हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में पीवाईक्यू आया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m is thrown upward with the velocity u from the ground. The ball experience a resistive force mkv square। ठीक है, ये mkv2 नहीं है, mkv स्क्वायर है। Where v is its speed and maximum height attained by the ball is। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम से समझ लेंगे कि आखिर में चल क्या रहा है। तो एक बॉल है, मान लेते हैं, और उसे हमने v वेलोसिटी से, इनिशियल u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है। तो एक कुछ देर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और फिर ये रिटर्न आ जाएगा। ये तो हमें पता है। अब हो क्या रहा है कि जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग ही रहा है। इसकी वजह से एक नीचे की तरफ फोर्स आएगा जिसे हम mg कहते हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि एक एडिशनल फोर्स भी एक एक्सपीरियंस कर रहा है बॉडी अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, यानी एयर मान लेते हैं, जैसे कि एक एयर है, एयर की वजह से भी ऐसा कुछ फोर्स आ रहा है। तो वो कितना है, एम के वी स्क्वायर। ठीक है, ये भी डाउनवर्ड एक फोर्स है। तो अगर मैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, या फिर अगर नेट फोर्स की बात करूं, तो नेट फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, वो कितना होगा, माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा फोर्स होगा। अब नेट फोर्स है इंटू इज इक्वल्स, तो हम लिख सकते हैं मास इंटू नेट एक्सलरेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वेयर। ठीक है, एम एम और एम ये तीनों कट जाएगी। बचा एफ एक्स नेट एक्सलेशन जो कि डाउनवर्ड है, माइनस जी माइनस के वी टू द पावर 2। ठीक है, अब अगर ये एक्सलेशन को हम ध्यान से देखें तो ये v के प्रोपोर्शनल है, यानी डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन नहीं लगा सकते, हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमें पता है कि जो एक्सलेशन है उसे हम v यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे लिख सकते हैं। और x क्या होगा, एक हाइट, क्योंकि वो जो ट्रैवल कर रहा है वही डिस्टेंस होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, हमें पता है। और ये आ जाएगी फिर माइनस, थोड़ा इसे रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस के वी टू द पावर 2 इंटू जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे थोड़ा हल्का सा रीअरेंज कर लेंगे एक बार। ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, के वी स्क्वेयर प्लस जी, कुछ इस प्रकार। और ये डी एक्स हम यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे साइन लेंगे ऊपर, इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब कहाँ से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। तो यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये आ जाएगा v डी वी अपॉन के वी स्क्वेयर प्लस जी इज इक्वस टू, और यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करके हम डेल एक्स को, जो कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 से लेके मैक्सिमम हाइट तक, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट ही फाइंड करना है। अगर मैं इससे इंटीग्रेट करूँ तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे जो ये इतना बड़ा सा हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, लेट के वी स्क्वेयर प्लस जी, इसे हम टी मान लेते हैं। ठीक है, और इसे हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 के वी डी वी। ठीक है, प्लस 0, क्योंकि जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होता है। और ये आ जाएगा डेल टी। ठीक है, अब ये आ जाएगा v डी वी इज इक्वस टू डी टी बाय 2 के। ठीक है, अब हमें v डी वी की वैल्यू पता चल चुकी है। अब इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो देयर फोर माइनस यू से लेके 0 तक v डी वी के जगह हम पुट करेंगे के टी, सॉरी, डी टी बाय 2 के पुट करेंगे। और ये जो के वी स्क्वायर प्लस जी है, इसकी जगह हम टी पुट करेंगे। ठीक है, इज इक्वस टू 0 से लेके एच मैक्स तक डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए 1/2 के क्या है, कॉमन है।
इसे बाहर ले लेंगे, माइनस तो हो गई, और 1/t है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है ln t, जिसे log t भी हम कहते हैं, इसकी लिमिट्स होंगे 0 और u। ठीक है, फिर यहाँ पे अब एक बात हमें ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो क्या होगा, हम लिमिट्स यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये लिमिट्स थे, अब तो t आ गया ना, वेरिएबल t हो गया, तो t के लिए लिमिट्स थोड़े अलग हो जाएंगे। अगर t के लिए मैं लिमिट्स देखूँ तो 0 टाइम में kv² प्लस g था। ठीक है, जब टाइम इज इक्वल टू, अगर इसी इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन को ये नाम दे देते, अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू, ठीक है, इसको अगर लिमिट यूज़ करूँ तो आ जाएगा ku² प्लस g। ठीक है, t, और फाइनल टाइम में क्या हो जाएगा फिर ये g। अब ये लिमिट को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ku² प्लस g इज इक्वल टू 0 से लेके h मैक्स तक dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम का ही वैल्यू है, इसलिए हमने ये लिमिट को कुछ इस प्रकार पुट किया है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, इनिशियल में u था इसलिए ku² प्लस g। ठीक है, टाइम को पुट किया, और फाइनल में वेलोसिटी 0 हो जाती है तो ये v 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ g, तो इसलिए लिमिट ऊपर g। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व करेंगे हम, आई मीन नेक्स्ट स्लाइड पे इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1/2k, और ये आ जाएगा ln g, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ln g माइनस ln ku² प्लस g। ठीक है, और ये आ जाएगा x 0 से लेके h मैक्स तक, -1/2k। अब देखो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन है तो हम क्या लिखेंगे, ln g अपॉन ku², इसे हम लिख सकते हैं ऐसे ku²/g, आपको पता होगा, और यह आ जाएगा h मैक्स। इसे हल्का सा रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो 1/2k बाहर ही आएगा, और जैसे ही माइनस साइन अंदर लेके जाते हैं तो इन्वर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा ku² प्लस g अपॉन g। ठीक है, अगर इसे और एक बार रीअरेंज कर दे हम तो यह आ जाएगा ln ku²g प्लस 1। तो देखते क्या ये आंसर है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखते हैं एक बार। सो ऑप्शन अगर आप सी देखो, ऑप्शन सी यहाँ से मैच करेगा, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।